वज्राय साहुगणे वंदीय सम्मदंसन चरितलब्धिं परुवेमो। लब्धिसार भाग 2, इसमें चारित्र मोक्ष अपनाधिकार चल रहा है। इसमें अपन ने देखा था 90 गुण स्थान में बहुभाग बीतने के बाद स्थितिबंधापसरण, स्थिति सत्वापसरण और क्रमकरण और देशघातीकरण होने के बाद अंतरकरण हुआ, और अंतरकरण के बाद में क्रम से नपुंसक वेद का क्षय किया संक्रमण के द्वारा। फिर उसके बाद में एक अंतर्मुहूर्त में स्त्री वेद का संक्रमण करके नाश किया। फिर 7 9 कषाय का एक साथ वहाँ पर क्षय करता है, मतलब संक्रमण करता है। तो संक्रमण करते हुए जब पुरुष वेद की प्रथम स्थिति 2 अवली शेष रहती है, तब तक आगाल प्रत्यागाल होता है, मतलब अपकर्षण और उत्कर्षण होता है द्वितीय स्थिति से प्रथम स्थिति में और प्रथम स्थिति से द्वितीय स्थिति में जाना, ये होता है। और उसके बाद में जब एक समय अधिक आवली शेष रहने तक उदीर्णा भी होती है। 2 आवली जब शेष रहती है तब प्रत्यावली में से उदीर्णा होने लगती है। और फिर पुरुष वेद का तो बंध अंतिम समय तक चलेगा, 6 9 कषाय का बंध नहीं है। तो यहाँ पर अंत में कितना द्रव्य का क्षय करता है, कितना शेष रहता है, वो सब बता रहे हैं। यहाँ पर 461 नंबर की गाथा है। अंतर कद पड़मादो कोहे छन्नो कसाययं चुहदी पुरिसस्सचरिम समये पुरिसविएदेन संवयं चुहदी। अंतरकद पड़मादो, अंतरकरण करने के प्रथम समय से अनुपूर्वी संक्रमण हुआ था ना, वहाँ से तो 6 9 कषायों का और पुरुष वेद का भी संक्रमण किस में होता था? अनुपूर्वी संक्रमण में होता था। नपुंसक वेद का संक्रमण किस में होता है? पुरुष वेद में। स्त्री वेद का भी पुरुष वेद में। 7 9 कषाय मतलब 6 9 कषाय पुरुष वेद का क्रोध में, संज्वलन क्रोध का संज्वलन मान में, मान का माया में और माया का लोभ में, ऐसे अनुपूर्वी संक्रमण हुआ है। और क्या क्या कार्य हुए उन दोनों कालों में? नपुंसक वेद के संक्रमण काल में प्रारंभ में 7 कार्य हुए, फिर उसके बाद स्त्री वेद के क्षपणा काल में मतलब संक्रमण काल में 3 घाती कर्म का स्थितिबंध जो है संख्यात 1000 वर्ष हुआ। और उसके अंतिम समय में बहुभाग जो रहा था उसका बीतने पर मोहनीय का स्थिति सत्व संख्यात 1000 वर्ष हो गया। फिर 7 9 कषाय का संख्यात्वा भाग गया तो वहाँ पर 3 घाती का स्थिति सत्व संख्यात 1000 वर्ष हो गया। नहीं, नाम और 3 अघाती का बंध स्थिति बंध संख्यात 1000 हुआ। फिर बहुभाग बीतने पर वहाँ पर बहुभाग में इसका 3 घाती कर्म का स्थिति सत्व संख्यात 1000 वर्ष कर लिया था ना यहाँ पर। या मोहनी का बंध हुआ। फिर स्त्रीवेद के क्षपणा काल में 3 घाती का स्थिति बंध हुआ संख्यात 1000, और 7 9 कषाय के क्षपणा काल का संख्यात्वा भाग जाने पर 3 अघाती का हुआ स्थिति बंध संख्यात 1000। और स्थिति सत्व मोहनीय का स्थिति सत्व संख्यात 1000 का हुआ स्त्रीवेद के क्षपणा काल के अंतिम समय में। और 3 घाती का स्थिति सत्व संख्यात 1000 का हुआ पुरुष वेद के संख्यात 7 9 कषाय के संक्रमण काल के बहुभाग बीतने पर वहाँ पर हुआ। इस प्रकार नाम गोत्र का स्थिति सत्व तो असंख्यात वर्ष ही रहेगा, इसलिए उसका संख्यात 1000 वर्ष करण नहीं है यहाँ पर। वह बता रहे कि अंतरकद पड़मादो, अंतरकृत के प्रथम समय से 6 9 कषायम 6 9 कषाय का द्रव्य कोहे छुहदी क्रोध में संक्रमण करता है। अन्य किसी में संक्रमण नहीं होगा, क्रोध में ही उसका संक्रमण होता है। पुरिसस्सचरिम समय पुरिसवि एदेन संवयम छुहदी, पुरुष वेद के अंतिम समय में मतलब पुरुष वेद की बंध विच्युत्ति और उदय विच्युत्ति होता है उसका वो अंतिम समय, उसमें 6 9 कषायों के साथ एदेन मतलब इस 6 9 कषायों के साथ पुरुष वेद को भी सर्व पुरुष वेद का द्रव्य भी छुहदी उस संक्रमित करता है, संज्वरण क्रोध में संक्रमित करता है।
अब केवल उसका कितना शेष रहता है वो बताते। 6 नौकशा तो पूरा का पूरा क्रोध रूप हुआ, और पुरुष वेद का भी जो सत्ता में था वो पूरा क्रोध रूप हुआ। अब जो नया बंध हुआ है वह पूरा नहीं होता है, क्योंकि बंध अंतिम समय तक चल रहा है, तो पूरा द्रव्य संक्रमित नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसकी बंद करके बंधावली नहीं बीती है उसका संक्रमण आदि कोई भी करण नहीं होता है। इसलिए अंतिम 2 आवलियों में जो बांधे हुए पुरुष वेद के समय प्रबद्ध है उसका संक्रमण नहीं होता, वो यहाँ पर बता रहे हैं। कितना द्रव्य शेष रहता है। 462 नंबर का आता है। समऊण दोन्य आवली पमाण समय पबद्ध नवबंधो विदिये ठिदिये अत्तिहु पुरुषस्सुदयावली च तदा। एक समय कम 2 आवली प्रमाण समय प्रबद्ध, समऊण दोन्य आवली अपमाण समय प्रबद्ध, नवबंधो ये नया बंधा हुआ समय प्रबद्ध, विदिये ठिदिये अत्थि द्वितीय स्थिति में है, और पुरुषस्स उदयावली पुरुष वेद की उदयावली मतलब उच्छिष्टावली। प्रथम स्थिति एक आवली शेष रही थी ना, तभी इसकी बंध विच्छुति और उदय विच्छुति हुई, और उसी समय संक्रमण पूरा हुआ इतना छोड़ करके। तो इसलिए उदयावली भी अभी संक्रमण से बची है, वो भी नाश नहीं हुई, पुरुष वेद रूप है। इस प्रकार इतने रहते हैं। मतलब यहाँ पर ये प्रथम स्थिति पुरुष वेद के नीचे एक आवली प्रमाण शेष रही है, और ये अंतरायाम है बीच में, और यह द्वितीय स्थिति में द्रव्य कितना है, केवल 8 वर्ष प्रमाण, 8 वर्ष स्थिति है ना उसके अंतिम समय में, और 2 समय में बांधे, बाकी पूरा जितना सत्ता में था पूरा क्रोध रूप हुआ। कितना रहा है बाकी इसके पहले 2 आवलियों में जो बंधा हुआ है, इन 2 आवलियों में द्विचरमावली और चरमावली इसको बोलते हैं। ये संक्रमणावली और ये बंधावली चरमावली। इन 2 आवलियों में जो बंधा हुआ है वो यहाँ पर स्थित है, क्योंकि इसकी रचना जो होगी अंतर यहाँ पर बांधा, तो इसका आबादी यहाँ तक होगी, ज़्यादा है वो इसे दिखाते हैं यहाँ तक। इसके ऊपर वो इसकी रचना है समझो, ये मैंने इधर दिखाया ये सत्ता की अपेक्षा, तो लेकिन अंतरायम से भी ऊपर, अंतरायम से भी ऊपर उसकी रचना होगी। तो यहाँ पर 2 आवलियों में बांधे हुए समय प्रबद्ध अब सब सत्ता में है, वो संक्रमित नहीं हुए। बाकी शेष पूर्व में जो बांधा, इस 2 आवलियों के पहले बांधा हुआ अनादि मतलब कुछ असंख्यात समय से पहले बांधा हुआ, वो सब पूरा का पूरा संक्रमित होकर के नष्ट हुआ। इन 2 आवलियों में जो प्रत्येक समय में बांधा हुआ समय, आवली के जितने समय जगनयुक्ता संख्यात प्रमाण, 2 आवली मतलब जगनयुक्ता संख्यात को 2 गुना करो, उतने समय प्रबद्ध है। अपने को तो 2 आवली छोटी लगती है, 2 आवली काल तो छोटा ही है, लेकिन उतने समय हो गए तो उतने समय प्रबद्ध हुए। यहाँ माना हुआ 4 है, ऐसे वास्तविक गणित में तो असंख्यात समयों की एक आवली है, तो इसलिए इतने समय प्रबद्ध इन 2 आवलियों में बांधे हुए समय प्रबद्ध जो है द्वितीय स्थिति में स्थित है, उनका अभी संक्रमण नहीं हुआ, उसका नाश नहीं हुआ, वो पुरुष वेद रूप है। क्यों पुरुष वेद रूप है? तो इसका बंध हो करके एक आवली बीतेगी। इस पहले आवली के समय में बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध है, अभी इसमें भी आया था, एक बार दिखाते हैं, नए लोग भी देख रहे हैं ना इसमें। तो यहाँ पर इस समय में बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध है उसके हमने फालियाँ की। कितनी फालियाँ की? जितना आवली है उतने आवली के जितने समय है उतने उसकी फाली होगी, क्योंकि एक एक समय में एक एक फाली इसकी संक्रमित होगी। तो इसलिए जितने आवली के समय होते हैं उतनी उसकी फालियाँ होती है। तो ये समय प्रबद्ध का संदृष्टि यहाँ पर 4 रखी है। तो इस समय में बांधा हुआ है कहाँ पर? ये यहाँ है, द्वितीय स्थिति में है। यहाँ इस समय में बांधा, लेकिन इसकी रचना है वो द्वितीय स्थिति में है। एक कर्म मतलब वहाँ उदय में आने योग्य है, यहाँ पर उदय में आने योग्य नहीं है। लेकिन इसकी जब तक बंधावली नहीं बीतेगी तब तक ये वैसा ही रहेगा द्रव्य।
मतलब यहाँ पर ही रहेगा लेकिन बिना संक्रमण आदि के वैसा ही रहेगा। और एक आवली बीतने के बाद इसका संक्रमण क्रोध में होना चालू होगा। तो यहाँ पर इसकी ये बंधावली बीतेगी, हाँ, बंधावली तक ये द्रव्य वैसा ही रहेगा। इसको थोड़ा बड़ा दिखाते हैं अभी। ये आवली ऐसे बड़ी लेते हैं लिखने में। तो ये जो इस आवली के पहले समय में बंधा हुआ समय प्रबद्ध है वो एक आवली तक वैसा ही रहेगा, 4 समय तक वैसा ही रहेगा, इसका संक्रमण नहीं होगा। ये द्रव्य है यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर है, इस समय में बंधा हुआ इसलिए यहाँ लिखा है। अब इसका एक आवली बंधावली यहाँ पर पूरी हुई, फिर उसके बाद में क्या होगा, उसका संक्रमण होना चालू हो जाएगा। अब यहाँ दूसरे समय में बंधा हुआ जो समय प्रबद्ध है, तो यहाँ पर एक और समय प्रबद्ध बांधा, पहले समय में एक बांधा था, अब दूसरे समय में दूसरा समय प्रबद्ध बांधा, हाँ, तो उसका भी संक्रमण क्या होगा वहाँ पर। इसको पहले ऐसे पूरा करती हूँ। ये इस समय में बंधा हुआ है, इस 4 समय तक इसका कुछ भी नहीं होगा, 3 समय, फिर 5वें समय से इसका संक्रमण चालू हो, मतलब 5वें समय से मतलब दूसरे आवली से इसका संक्रमण चालू होगा। तो यहाँ पर एक फाली का संक्रमण होगा तो शेष फालियाँ रहेगी, फिर एक फाली का संक्रमण होगा तो बाकी की शेष बचेगी, फिर एक फाली का संक्रमण होगा तो हाँ यहाँ पर अपन 4 माना इसलिए 1 बचे, जो भी है द्विचरम समय में 1 बचेगी, और चरम समय में वहाँ पर पूरी जो 1 रही थी उसका भी संक्रमण हो जाएगा। तो अंतिम समय में संक्रमण का कार्य चल रहा है, लेकिन अंतिम समय के बाद वह सत्ता में से नष्ट होगा। फिर दूसरे समय में द्विचरम आवली के दूसरे समय में बांधा हुआ एक समय प्रबद्ध, वो आवली बीतने तक वैसा ही रहेगा। उसकी आवली यहाँ पर होगी, इसकी आवली यहाँ हुई पूरी, इसकी आवली यहाँ पर पूरी होगी, फिर इसके बाद संक्रमण चालू होगा। तो एक फाली का यहाँ संक्रमण करेगा और एक फाली का संक्रमण करेगा और एक फाली का संक्रमण, प्रत्येक समय में एक एक फाली, मतलब उतना द्रव्य क्रोध रूप से संक्रमित करेगा। फिर इसकी अंतिम समय में एक फाली बचेगी, क्योंकि उसको दूसरे द्विचरम आवली के द्वितीय समय में बंधा है, तो उसके एक फाली रहेगी। फिर तीसरे समय में भी एक समय प्रबद्ध बांधेगा, यहाँ बंधा हुआ, ये सब है यहाँ पर इसकी निषेक रचना, लेकिन इस समय में बंधा हुआ, तो इसकी बंधावली बीतने तक ये भी वैसा ही रहेगा, इसका कुछ संक्रमण नहीं होगा। फिर इसके बाद इसका संक्रमण चालू होगा, तो यहाँ एक फाली का संक्रमण होगा, यहाँ और एक फाली का संक्रमण होगा, बाकी शेष रहेगी। फिर चौथे समय में मतलब आवली के अंतिम समय में भी एक समय प्रबद्ध बांधेगा, अभी बंध विच्युति नहीं हुई ना उसकी, इसलिए। फिर यहाँ पर जो बंधा हुआ है वो एक आवली काल तक वैसा ही रहेगा, फिर यहाँ उसके अंतिम समय में ही उसका संक्रमण चालू होगा, तो एक फाली का संक्रमण होगा, बाकी फालियाँ वैसी ही रहेगी। फिर यहाँ अंतिम समय में बंधा हुआ ये हो गया। अब उसके अगले अंतिम आवली है, यहाँ पर भी बंध विच्युति नहीं हुई ना, अभी बंध चालू ही है। तो इसका 5वां समय ले लो, यहाँ द्वितीयावली का पहला समय, द्वितीयावली का पहला समय कहो तो चलेगा। तो यहाँ पर भी एक समय प्रबद्ध बांधा है, उसका एक आवली यहाँ अंतिम में समाप्त होगी, तो उसका एक भी फाली का संक्रमण अभी नहीं हुआ। फिर चरमावली के दूसरे समय में बांधा हुआ एक समय प्रबद्ध, ये भी अभी तदवस्थ ही रहेगा। चरमावली के द्विचरम समय में बंधा हुआ समय प्रबद्ध, वो भी वैसा ही रहेगा, और अंतिम समय में बांधा हुआ, चौथे समय में बांधा हुआ समय प्रबद्ध, ये भी वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर चरमावली में बांधे हुए तो पूरे के पूरे समय प्रबद्ध वैसे ही है, उसका कुछ भी संक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि अभी उसकी बंधावली व्यतीत नहीं हुई। और द्विचरमावली में बांधे हुए जो समय प्रबद्ध है, उसमें से पहले समय में बांधा हुआ वो तो यहाँ लास्ट में पूरा हो जाएगा, दूसरे समय में बांधा हुआ है उसकी एक फाली शेष रहेगी, तीसरे समय में बांधा उसके 2 फाली शेष रहेगी, तीसरे समय में बांधा उसके 3 फाली शेष रहेगी। इस प्रकार जितने समय है, जितने वे समय में बांधा होगा उतनी फालियाँ उसकी शेष रहेगी। अंतिम समय में बांधा उसकी खाली एक ही फाली संक्रमित होगी, बाकी सब वैसे ही रहेगी।
तो इस प्रकार ये दो आवलियों में इसके पहले जो बांधा हुआ है ना वो तो यहाँ पर समाप्त ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ से बांधा हुआ जो है वो यहाँ तो ये तो एक पूरा हो गया। तो एक समय कम दो आवली, पहले समय में बांधा हुआ पूरा हुआ ना संक्रमण, इसलिए एक समय कम करो। तो एक समय कम दो आवलियों में बांधे हुए समय प्रबद्ध है ये। तो ये अभी सत्ता में रहेंगे क्योंकि उसका संक्रमण नहीं हुआ है, क्योंकि अभी उसका संक्रमण काल नहीं आया था, इसलिए नहीं हुआ। बाकी शेष पूरा इसके पहले बांधा हुआ सब सत्ता में था, वो क्रोध रूप संक्रमित हो गया। और यहाँ पर एक उच्छिष्टावली, ये उच्छिष्टावली ऊपर शेष रही है, ये पुरुष वेद रूप ही है, इसका संक्रमण नहीं हो सकता है क्योंकि उदयावली है। तो इसका एक एक समय में स्त्रीबुक संक्रमण के द्वारा क्रोध रूप करके इसका नाश होगा। और इसका जो रहा है इसका संक्रमण इसके बाद में होगा, मतलब क्रोध के संक्रमण काल में होगा। क्रोध का जब नाश होगा उस काल में पुरुष वेद का जो है द्रव्य है वो क्रोध रूपी होगा, लेकिन उस काल में होगा। तो यहाँ 7-9 कषाय के संक्रमण के अंतिम समय में इतना द्रव्य अभी पुरुष वेद का बचा हुआ है। कितना? एक आवली, और इतना एक समय कम दो समय प्रबद्ध मात्र समय प्रबद्ध। तो यहाँ पर ये पूरा समय प्रबद्ध नहीं है, उसका एक भाग है, अंश है, फिर भी उसको समय प्रबद्ध संज्ञा दी कि क्योंकि वस्तु के एक देश को भी पूरी वस्तु कहते हैं। जैसे राजकुमार नाम है तो राज मतलब राजकुमार आ जाता है उसमें पूरा। तो इसलिए यहाँ पर इतने समय प्रबद्ध शेष रहे ऐसा कहा। एक समय कम दो समय एक समय कम दो आवली मात्र, उसके जितने समय है उतने समय प्रबद्ध संक्रमण से शेष बचे हैं। किसके? पुरुष वेद के। 6-9 कषाय को तो पूरा संक्रमण हो गया है। तो इसका संक्रमण इसके बाद के काल में होगा। ये अगले समय में एक फालित रही थी वो संक्रमित हो जाएगी। फिर ये उच्छिष्टावली भी उसी समय क्रोध रूप होकर के उदय में आएगी। फिर इसके जो फाली और एक संक्रमित होगी, एक शेष रही है, इसके और एक संक्रमित होगी। और इसका अब यहाँ पर चरमावली के पहले समय में बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध था उसकी आवली यहाँ पर बंधावली पूरी हुई तो उसका संक्रमण प्रारंभ हुआ। अब इसकी बंधावली द्वितीय समय में जो बांधा उसकी बंधावली पूरी नहीं हुई है, इसलिए वैसा ही रहेगा। तृतीय समय में बांधा हुआ समय प्रबद्ध उसकी भी बंधावली अभी पूरी नहीं हुई है, और अंतिम समय में बांधा हुआ है उसकी भी एक आवली के काल के बाद उसकी समाप्ति होगी। इस प्रकार फिर अगले अगले काल में एक फालिती यहाँ पर संक्रमित हो जाएगी, ये इसमें से और एक फाली यहाँ संक्रमित होगी, इसमें से एक फाली इसमें। अब इसके जो है बंधावली पूरी हुई तो इसका संक्रमण प्रारंभ हुआ। इसकी अभी बंधावली पूरी नहीं हुई तो वैसा ही रहेगा द्रव्य, इसकी भी बंधावली पूरी नहीं हुई। फिर आगे एक इसकी फाली जो थी वो भी संक्रमित हुई, इसकी एक फाली संक्रमित होगी, इसकी एक होकर के दो बचेगी। इसके अब बंधावली पूरी हुई, चरमावली के द्विचरम समय में बांधा हुआ था उसकी यहाँ पर बंधावली पूरी हुई तो इसका भी संक्रमण होने लगा। इसकी अभी बंधावली पूरी नहीं हुई, इसकी बंधावली यहाँ पर एक फाली थी वो यहाँ संक्रमित हो जाएगी, इसकी एक और इसकी अब बंधावली पूरी हुई। जो चरमावली के अंतिम समय में बांधा हुआ समय प्रबद्ध था उसके अब यहाँ पर बंधावली पूरी हुई तो उसका संक्रमण चालू होगा, तो एक फाली संक्रमित होगी। तो शेष जो बचे वो लिखिए यहाँ पर, ये जो एक फाली थी ये यहाँ पर संक्रमित होगी। 0 मतलब यहाँ पर पूरा हो गया संक्रमण समझना। इसमें से एक फाली यहाँ संक्रमित होगी, इसकी एक फाली संक्रमित होगी, इसकी यहाँ पर पूरी हो जाएगी, इसकी एक फाली शेष रहेगी, ये यहाँ पर संक्रमित होगी। इस प्रकार इसको इस समय प्रबद्धों को संक्रमित होने के लिए इतना ही काल लगेगा। एक समय कम दो आवली मात्र, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब एक समय कम दो आवली मात्र समय प्रबद्ध उसको लगेंगे संक्रमित होने के लिए। तो जब संक्रमण काल कहते हैं ना पुरुष वेद का 7-6-9 कषाय से कितना अधिक है? एक समय कम दो आवली अधिक है, अल्पभूत में आता है ना, उससे वो पुरुष वेद का संक्रमण काल बड़ा है। कितना बड़ा है? एक समय कम दो आवली मात्र काल बड़ा है। तो इस प्रकार पुरुष वेद का संक्रमण होगा। और ये उच्छिष्टावली तो एक आवली में ही क्रोध रूप होकर के नष्ट हो जाएगी।
पुरुष वेद का बंध खत्म हो गया। हाँ, इधर ही है, मतलब बंध विच्छुति यहाँ कही जाएगी उत्पादन उच्छेद की अपेक्षा। वो बंध विच्छुति भी उदय विच्छुति भी, तो आपगत वेदी हो गया वो जीव। जितना बचा हुआ है वो सारा संजय क्रोध रूप संक्रमित होकर के उदय में आएगा, वस्तिभुक संक्रमण के द्वारा उदय में आएगा। और ये तो अधप्रवृत्त संक्रमण होगा इसका, पुरुष वेद का जो बच्चे हुए समय प्रबुद्ध है उसका। हाँ, अधप्रवृत्त संक्रमण होता है। हाँ, बंध है, नहीं बंध में अधप्रवृत्त संक्रमण होता है, लेकिन अपवाद केवल ये बताए ना, पुरुष वेद और 3 कषाय क्रोध मान माया, इनका बंध नहीं होते हुए भी अधप्रवृत्त संक्रमण ही होगा, क्योंकि ऐसा स्वभाव ही है, उसमें कोई कारण नहीं है। गुण संक्रमण नहीं होगा। बंध रहित अप्रशस्त प्रकृतियों का गुण संक्रमण होता है, लेकिन ये 3-4 प्रकृतियों के लिए यहाँ पर अपवाद है केवल। अब आगे यहाँ पुरुष वेद छात्मों कषायों का संक्रमण पूरा हो गया, अब क्रोध का संक्रमण काल चालू हो गया। तब वहाँ पर विशेष क्या कार्य होता है वो बताते हैं। हाँ, माया और लोभ 4 कषाय का क्रम से नाश होगा, लेकिन वो कैसे नाश होगा? ऐसे शत्रु नहीं जाता है, वो भी महाभट है, सुभट, अनादिकाल से अपने को वश में किया हुआ है, तो उसको करना सहजता नहीं है। हाँ, तो उसकी भी पहली शक्ति कम करो, उसकी स्थिति कम करो, फिर उसको परमुख रूप से उदय में लाओ, फिर उसका नाश होगा। ऐसे नाश नहीं होता है। नाश में लाए कर्म और उसका नाश कर दिया, मतलब क्या करता है? सब कर्म संक्रमित होकर के ही उदय में आकर ही खिरेंगे। ऐसे कर्म बिना उदय में आए खिरते नहीं है। वो स्वमुख से आए या परमुख से आए, लेकिन उदय में आकर ही वो अकर्म रूप हो जाएंगे। नाश मतलब क्या है? कर्म का, उनकी जो कर्म रूप अवस्था थी वो नष्ट होगी और अकर्म रूप हो जाएंगे। लेकिन वो अकर्म रूप होने के लिए भी वहाँ पर ये प्रोसीजर करनी पड़ती है। अब यहाँ पर अश्वकर्ण कर्ण का स्वरूप कहते हैं। अब यहाँ से नया प्रकरण चालू हो गया। अश्वकर्ण करण और बादर कृष्टिकरण नहीं सब होगा। अश्वकर्ण करण मतलब कुछ नहीं है, अनुभाग को कम करता है। 4 कषायों के अनुभाग को कृश करता है। कृश मतलब कृष्टि नहीं हुई अभी स्पर्धक भी करता है। से काले ओ वट्टणु वट्टन अस कन्न आदोलम कर्णम दिय सन्नगयम संजलन रसेसु वट्टि दी। से काले उसके बाद जब 6-7-9 कषायों का संक्रमण हुआ, उसके अनंतर समय में ओवट्टण अस्य कर्ण आदोलम, एक के 3 नाम है। अपवर्तन उद्वर्तनाकरण, अश्वकर्णकरण और आदोलकरण, ऐसे तीनों संज्ञा दी है उसको। अपवर्तन उद्वर्तन करण क्यों कहा है? क्योंकि क्रोध से लेकर लोभ तक देखेंगे तो अपवर्तन होता गया है, लानुभाग कम कम होता गया है। और लोभ से क्रोध तक देखेंगे तो बढ़ता गया है। तो लोभ का सबसे कम रहा है, फिर माया का ज़्यादा, उससे मान का ज़्यादा, उससे क्रोध का ज़्यादा। तो इस प्रकार अपवर्तन और उद्वर्तन करण कहते हैं उसको। दूसरा है अश्वकरण, नाम है घोड़े का कान। कैसे रहते हो? घोड़े के ले लो, भैंसे के ले लो, किसी के भी ले लो, कान सबके ऐसे होते हैं। बीच में बड़ा होता है और फिर छोटा छोटा होता जाता है कान उसका। ऐसे 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 करते हैं ना, घोड़ा वगैरह अपन देखते कान। तो ऐसा इसको मिटाते हैं। ये ऐसा होता है ना कानून का। ऐसे इधर बड़ा, फिर ऐसा छोटा छोटा होता जाता है, तो उसको अश्वकरण। तो यहाँ पर ये लोभ का अनुभाग है, फिर ये माया का है, ये मान का है और ये क्रोध का है। तो इस प्रकार क्रोध से लेकर के लोभ तक ऐसा अनुभाग जो है वो घटता जाता है, इसलिए इसको अश्वकर्ण संज्ञा दी है, घोड़े के कान के समान।
आदोलकरण, तीसरा नाम क्या है? आदोलकरण। आदोल मतलब हिंडोला, झोपड़ा म्हणतो मराठी में, झोपड़ा बोलते हैं उसको। तो उसकी जो कड़ी होती है तो पहले छोटी होती है, फिर ऐसे बड़ी बड़ी होती जाती है। जो लकड़ी का होता है ना ये पलना, या झोपड़ा बोलते हैं उसको, झूला झूला। हाँ, तो वो रस्सी जो होती है उसकी बंधी हुई, वो ऊपर छोटी, मतलब उसका अंतर कम होता है, फिर उसमें अंतर बढ़ता बढ़ता जाता है। ऐसे यहाँ पर मतलब ये रहती है ना, ये ऐसे। हाँ, तो इस प्रकार लोभ का कम अनुभाव और माया, मान और क्रोध का बढ़ता हुआ ऐसे, तो उसको बोला आदोलकरण कहा, हिंडोला के समान, झूला। झूले में बांधी गई दोनों रस्सियां प्रारंभ से अंतिम तक क्रम से घटती जाती है। इधर से ले लो तो घटती जाएगी, हाँ, इधर से लेगो तो बढ़ती जाएगी। मतलब इधर क्रोध का लेंगे, फिर यहाँ मान, माया और लोभ ऐसे घटती जाती है, तो इधर लेंगे। तो इस प्रकार एक ही करण के तीन नाम दिए। तीय सन्न गयम, तीन संज्ञा को प्राप्त हुआ। संज्वलन रस्य से किसका नाम है? संज्वलन के अनुभाग का। ये कम कम कौन होता गया है? संज्वलन का अनुभाग। क्रोध से मान का, मान से माया का, माया से लोभ का, ऐसे कम होता गया है। ये नया कार्य यहाँ पर हुआ, पहले ऐसा नहीं था। अगले गाथा में बताएंगे, पहले उल्टा क्रम था। सबसे अनुभाग मान का कम होता है, उससे क्रोध का अधिक होता है, उससे माया का अधिक होता है, उससे लोभ का अधिक होता है। और यहाँ पर बराबर उल्टा हो गया, सबसे कम लोभ का हुआ, फिर उससे ज़्यादा माया का, उससे ज़्यादा मान का, और उससे ज़्यादा क्रोध का हुआ है। वो कैसे हुआ, वो अनुभाग कांडघात के द्वारा वो आगे बताएंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार अश्वकर्ण करण हुआ। मतलब सत्ता में जो अनुभाग है उसकी अपेक्षा ही अश्वकर्ण करण संज्ञा है। अब जो आगे अपूर्वस्पर्धक की रचना कहेंगे यहाँ पर ही। अब आगे अश्वकर्ण करण काल में संज्वलन का सत्व कितना है और बंध कितना है, स्थिति बंध और स्थिति सत्व बताते हैं। पुरुष वेद के अंतिम समय में कितना हुआ था संज्वलन का? पुरुष वेद का तो 8 वर्ष हुआ, संज्वलन का शय का 16 वर्ष, 16, उसका दोगुना ऐसे याद रखना तो बराबर याद रखते हैं। संज्वलन का 16 वर्ष प्रमाण स्थितिबंध होता था, और स्थिति सत्व कितना था? संख्यात 1000 वर्ष। अब यहाँ पर कितना है वो बता रहे हैं। अब आगे एक ही गए ना स्थिति कांटक, तो कितना कम होगा? उतना ही कम होगा, अंतर्मूर्त कम। ताहे संजलनाणं हृदि संतं शंखवस्य सहस्रम् अंतो मुहूर्तहीनो 16 वत्सानि हृदि बंधो। ताहे उस समय संजलनानम, संज्वलनों का स्थिति सत्व संख्यात 1000 वर्ष है। स्त्रीवेद के अंतिम समय में संख्यात 1000 हुआ ना, उसके बाद भी संख्यात 1000 स्थिति कांडघात हुए, तो उससे भी अभी रहा कितना है? संख्यात 1000 वर्ष ही है। और बंध कितना है? अंतो मुहूर्तहीनो 16 वत्सानि हृदि बंधो। 7 नौकाशय के अंतिम समय में 16 वर्ष प्रमाण स्थितिबंध हुआ था। फिर उसके बाद स्थितिबंध अपसरण होगा। कितना अपसरण होगा? तो नियम बताए पहले, 32 वर्ष स्थितिबंध होने के बाद अपसरण केवल एक अंतर्मुहूर्त प्रमाण होता है। 32 वर्ष स्थितिबंध जब हुआ तो उसके बाद जो कम कितना होगा? अंतर्मुहूर्त ही कम होता जाता है। इसलिए अंतिम समय 16 वर्ष हुआ, अब एक ही स्थिति कांडघात हुआ है, तो कितना कम होगा? मतलब पहला ही स्थितिबंध कितना होगा? अंतर्मुहूर्त कम। तो इसलिए अंतर्मुहूर्त से ही 16 वर्ष प्रमाण स्थितिबंध होता है। बस पुरुष वेद के अंतिम समय में 16 वर्ष हुआ, उसके अगले ही समय में अंतर्मुहूर्त का अपसरण हो जाएगा, तो अंतर्मुहूर्त कम 16 वर्ष बांधेगा स्थितिबंध। और सत्व संख्यात 1000 ही है। 3 आघाती कर्मों का स्थितिबंध अभी संख्यात 1000 वर्ष है, और घातिका भी 3 घातिका भी संख्यात 1000 वर्ष स्थितिबंध है। और स्थितिबंध सत्व कितना है? 3 घातिका संख्यात 1000 हो गया है, और 3 आघातिका स्थिति सत्व कितना है? अभी असंख्यात वर्ष है। पहले का असंख्यात वगैरह से असंख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति सत्व है।
अब आगे संज्वलन के अनुभाग का अल्पभूत्व बताते हैं। रससंतम आगहिदम खंडेन समम तु माणगे कोहे मायाये लोहन्य अह्यकम। खंडेन समम आगहिदम रससंतम मानगे कोहे मायाये लोभेविय अह्यकमा होन्ति बंधेवी। अनुभाग कांडक के साथ ने अनुभाग कांडक घात हो रहा है उसका संजुरन का, उस कांडक के साथ आगहित मतलब ग्रहण किया हुआ क्या अनुभाग सत्व, रससंत मतलब अनुभाग सत्व, मान में, क्रोध में, माया में और लोभ में अह्यकमा होन्ति अधिक क्रम है। मतलब सबसे कम अनुभाग किस में है? मान में। सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा किस में है? क्रोध में। उससे ज़्यादा किस में है? माया में। और उससे ज़्यादा किस में है? लोभ में। तो जब पहला अनुभाग कांडक घात होगा ना, उसके बाद अश्वकरण करण होगा। ये जो अश्वकरण बताया था ना, लोभ का सबसे कम अनुभाग रहा, फिर उससे माया का ज़्यादा, उससे क्रोध का। लेकिन ये अनुभाग कांडक घात होने के पहले की बात बता रहे हैं। अनुभाग कांडक के साथ में वहाँ पर स्थिति सत्व कितना होगा? सबसे कम किसका होगा? मान का। मतलब सभी संसार अवस्था में, इससे पूर्व सब संसार अवस्था में ऐसे अल्पभूत रहता है। मान का अनुभाग सबसे कम होता है, उससे क्रोध का अधिक होता है, उससे माया का अधिक होता है, उससे लोभ का अधिक होता है। इसलिए प्रदेश बंद करते समय भी, प्रदेश का बंटवारा करते समय भी मान को कम मिलता है, उससे क्रोध को अधिक मिलता है, उससे माया को अधिक, उससे लोभ को अधिक मिलता है। तो इस प्रकार अधिक क्रम है। और अनुभाग बंध में भी यही क्रम है। मान में सबसे कम मिलता है, क्रोध में उससे ज़्यादा मिलता है, माया में उससे ज़्यादा और लोभ में उससे ज़्यादा। अनुभाग बंध परमाणु का तो बंटवारा होगा ही ऐसा, लेकिन अनुभाग बंध की बात चल रही है। सबसे कम अनुभाग मान का बंधेगा, उससे ज़्यादा क्रोध का, उससे ज़्यादा माया का, उससे ज़्यादा लोभ। मतलब सत्व में भी यही क्रम है, और कांडक में भी यही क्रम है, और बंध में भी यही क्रम है। फिर एक कांडक घात होने के बाद क्या होगा वो आगे बताएंगे। जैसे यहाँ पर उन्होंने माना कि मान के स्पर्धक कितने हैं? 512 है उसका स्थिति सत्व। उससे अनंत का प्रमाण 3 माना, तो अनंतवा भाग बढ़ते हुए हैं, तो मान के 512 है। और मान के स्पर्धक कितने माने? 512। क्रोध के उससे अधिक है, तो 3 प्रमाण माना अधिक का, तो 515 लेना है यहाँ पर। माया का उससे भी अधिक होगा क्रोध से, तो 518 होगा। और लोभ का उससे अधिक है, 521 माना। अधिक अधिक है, अनंतवा भाग अधिक, अनंतवा भाग अधिक। तो यह अनंत का प्रमाण उन्होंने 3 माना, तो 3 अधिक किया वहाँ पर। अनंत अधिक है, लेकिन वो अनंतवा भाग ही कहेंगे ना उसको, अनंतवा भाग अधिक है। 3 भी वो 512 की अपेक्षा से अनंतवा भाग है, अनंतवा भाग है। तो ये अल्पभूतों का क्रम बताया, सत्व में, कांडक में और बंध में, तीनों में भी। अब यहाँ पर कांडक का नहीं बताया, सत्व में और बंध में बताया। पहले जो अनुभाग कांडकात होने के पहले सप्ताह में इतना अनुभाग है। अब कांडक लेने के बाद कांडक का कितना है, कितना कांडक लेता है और कितना सत्व उसका शेष रहता है, वो यहाँ पर बता रहे हैं आगे। 466 नंबर का आता है। रसखंड फड्डयाओ कोहादिया हवन्ति एकमा अवशेष रसखंड फड्डयाओ, अनुभाग कांडक के लिए ग्रहण किए गए स्पर्धक जो है वो क्रोध से लेकर के अधिक क्रम होते हैं। मतलब कांडक जो ग्रहण के स्पर्धक
वो क्रोध के सबसे कम होंगे, उससे अधिक मान के, उससे अधिक माया के, उससे अधिक लोभ के कांडक में ग्रहण किए गए स्पर्धकों का प्रमाण। और शेष रहे हुए स्पर्धक, कांडक लेने के बाद जो सत्ता में शेष रहेंगे, वो शेष रहे स्पर्धक लोहादि अनंत गुणित कमा, लोभ से लेकर के अनंत गुणित क्रम है। लोभ के सबसे कम रहेंगे, उससे अधिक माया के रहेंगे, उससे अधिक माया मान के रहेंगे, उससे अधिक क्रोध के रहेंगे, शेष रहेंगे वो। उल्टा अभी वो सब गणित से दिखाएंगे। हाँ हाँ तो लोग कितना ज्यादा था, हाँ कितना ज़्यादा था, एकदम सबसे कम हो गया। हाँ बराबर। एक बड़ा कांड इसको अपन थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझेंगे। अभी आगे यहाँ सब गणित देने वाले हैं। ये मान के स्पर्ध कितने 500, मैं इधर से निकाली थी, 512 है। ये क्रोध के स्पर्धक 515 है। ये माया के स्पर्धक उससे अधिक है, और लोभ के स्पर्धक उससे अधिक है। तो यहाँ पर जो कांडक लेगा, लोभ का सबसे बड़ा कांडक लेता है, तो ये लोभ का इतना बड़ा कांडक लेकर के इतना ही शेष रहेगा। मान का इससे छोटा कांडक है, इतना कांडक लेकर के शेष रहेगा। क्रोध का हाँ मैं अभी वो बताएंगे ना, इतना कांडक लिया और इतना शेष रहा, इसका और थोड़ा कम करते हैं। और मान का जो है इतना कांडक लिया और इतना शेष रहा, इतना कांडक लिया और इतना शेष रहा। हाँ तो सबसे कम किसका रहा, इतना रहा इसका, इससे ये माया का अधिक रहा, उससे मान का अधिक रहा, उससे क्रोध का अधिक रहा। यहाँ पर अभी सब गणित दिखाएंगे स्पर्धकों का। ये अपन स्पर्धक है ना 512 515 से मैंने रखे, ये मान के रखे। ये क्रोध है, माया है, और ये लोभ है। तो ये तीन तीन अधिक है ना, इसलिए इसका प्रमाण इधर बड़ा बड़ा निकाला। और लोभ का ये कांडक बड़ा लेगा, तो ये इसके कम रहेंगे सत्ता में, उससे ज़्यादा माया का कांडक उससे छोटा लेगा, तो उसके स्पर्धक अधिक रहेंगे लोभ से। पहले लोभ माया के कम थे और लोभ के अधिक थे, लेकिन उसका कांडक बढ़ा लिया, इसलिए उसके सत्ता में कम रहे, और उससे माया का कम ज़्यादा रहेगा। क्रोध का जो है इसके बाद नंबर आएगा मान के बाद। तो इससे माया से बड़ा कांडक किसका है, मान कम छोटा, माया से छोटा मान का कांडक है, तो शेष रहे स्पर्धक उसके ज़्यादा है। और मान से भी क्रोध का कांडक छोटा है, तो मान से भी क्रोध के स्पर्धक ज़्यादा है। इसलिए अब क्रम क्या हो गया, ये मान उससे बड़ा माया, ये थोड़ा सा ले उल्टा उल्टा, माया छोटा उससे माया बड़ी, उससे मान बड़ा, उससे क्रोध बड़ा, ऐसे स्पर्धक। ऐसा क्यों हुआ, तो उसका आगे प्रश्न किया है। हाँ नहीं स्वभाव नहीं, उदय क्रोध पहले जाने वाला है, तो ज़्यादा अनुभव के साथ वो जाने वाला है। उसका उदय गुण स्थान में अपन ऊपर ऊपर चढ़ेंगे, अनुभाग अनंत गुना घटता हुआ, माता जी अनुभाग जो है कैसा आएगा, उदय में घटता हुआ आएगा। तो लोभ में बहुत घटेगा, उसका ज़्यादा अनुभाग रखेगा, तो वहाँ पर अनुभाग उदय ज़्यादा हो जाएगा ना। आगे जो कम शक्ति सहित उदय में आने वाला है, तो शक्ति पहले उसकी ज़्यादा हीन होनी पड़ेगी ना, तो ये वहाँ पर उदय में कम आएगा। तो लोभ का आगे जा कर के उदय होने वाला है, और वो बहुत अनंत गुना घटता हुआ अनुभाग उदय में आने वाला है, इसलिए लोभ का ज़्यादा कम करता है। उससे माया का उससे ज़्यादा उदय आएगा, तो लोभ से अधिक माया रहेगा। क्रोध तो सबसे पहले गया ना, तो उसका ज़्यादा उदय सहित ही वो मतलब वो समाप्त होने वाली है क्रोध प्रकृति। तो इसलिए क्रोध का उससे सबसे ज़्यादा बड़ा रखा।
और फिर क्रोध के बाद मान जाने वाला है, इसलिए मान का उससे कम किया। तो इस प्रकार कहाँ पटत ने क्रोध पहले जाने वाला है, तब अनुभाग उदय बड़ा है ना कषाय का। कषाय का अनुभाग अनंत गुना घटता हुआ उदय में आता है। तो जब क्रोध पहले निकल गया तो उसका अनुभाग ज़्यादा होगा कषाय का वो, और प्रत्येक समय में अनंत गुना घटता हुआ, आपने देखा ना, बंद से उदय, उदय से बंद, ऐसे अनंत गुना घटता हुआ उदय में आता है। और आगे भी सब समयों में ऐसा ही होगा। तो जो बाद में जाने वाली वो कम अनुभाग सहित जाने वाली है, इसलिए फिर उसकी शक्ति ज़्यादा कम करते हैं। और जो पहले जाने वाली है उसकी शक्ति बड़ी है, बड़ा अनुभाग है उसका, मतलब अनुभाग उदय ज़्यादा है उसका, तो इसलिए उसका घात ज़्यादा करके उदय कैसे आएगा। क्रोध का तो पहले समय में जैसे घात हो रहा है, उसका नुकसान भी ज़्यादा है, पर लोग का बाद में होगा, तो धीरे धीरे जो समय बचा है उसमें अपने आप ही अनुभाग कांडक कम हो जाएगा। वो तो पहले से ही उसका इतना बड़ा, हाँ पहले से ही होता है। अब सब कृष्टिकरण वगैरह होगा, पुरस्पर्धकरण वगैरह सब आएगा यहाँ। इसमें अब इसको अंक संदृष्टि से और अर्थ संदृष्टि से देखते हैं इसको। मतलब संसार अवस्था में क्रम था मान, क्रोध, माया, लोभ, अधिक ऐसा था। अब अनुभाग कांडक जो लिया, सबसे बड़ा लोभ का लिया अनुभाग कांडक, उससे कम माया का लिया, उससे कम मान का लिया और उससे कम क्रोध का लिया। फिर शेष बचा हुआ अनुभाग है वह लोभ का सबसे कम, उससे माया का अधिक, उससे मान का अधिक और उससे क्रोध का अधिक रहा। कांडक उल्टा क्रम से लेंगे, लोभ का बड़ा और माया, मान और क्रोध का छोटा छोटा। अब वो कितना लेता है उसको अपन गणित के माध्यम से देखते हैं। तो उसके पूर्व सत्ता के अनुभाग अपन ने रखे हैं 512। क्रोध का मतलब इधर ऐसा लिखो तो पूर्व क्रोध पहले लिखेंगे तो 515 इधर लिखना पड़ेगा और मान उधर लिखना पड़ेगा। क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखा है। हाँ तेच के मी ह्याचा अधिक क्रम आहे असं लिहिलं तिथं, कसं पण लिहिलं तर चालतंय। अब जो कांडक लेता है तो सबसे छोटा किसका लेता है, क्रोध का लेता है। और कितना लेता है, अनंत बहुभाग। हमेशा कांडक जो लेता है वह अनंत बहुभाग लेता है। तो यहाँ पर जो इसके अधिक स्पर्धक है ना, 512 सब में समान रखेंगे। और मान में कुछ अधिक नहीं है, क्रोध में 3 स्पर्धक अधिक हैं, माया में 6 स्पर्धक अधिक हैं और लोभ में 9 स्पर्धक अधिक हैं। तो ये समान सब में लिखा और ये अधिक का प्रमाण लिखा। अब यहाँ पर ये क्रोध है, इसका कांडक पहले देखते हैं। सबसे छोटा कांडक किसका है, क्रोध का है। तो ये जो 512 है इसमें अनंत का भाग देंगे और बहुभाग लेंगे कांडक के लिए। तो यहाँ पर अनंत का प्रमाण कितना माना है, 4 माना है। हाँ तो 512 में 4 का भाग दिया और बहुभाग निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो बहुभाग आएगा। तो 4 का भाग दिया, 128 आया। 128 गुना 3 कितना हुआ, 384 हुआ, बराबर है ना। इसमें ये बहुभाग हुआ और ये जो अधिक स्पर्धक है क्रोध के वो भी उसमें कांडक मिलेंगे। तो 384 प्लस 3 कितने हो गए, 387। तो इतने स्पर्धक क्रोध के कांडक के लिए ग्रहण करता है। अनंत भाग रख के अनंत बहुभाग और अधिक स्पर्धक। इस किसके हो गए, ये क्रोध के अनुभाग कांडक के हो गए। अब मान के कितने लेता है, क्रोध के कितने रहे, 387। इसको अपन यहाँ पर ही रखते हैं।
387 इसके कांडक के हुए। अब मान का जो है कितना कांडक ग्रहण करता है, तो जितना क्रोध का है उतना तो ग्रहण करता ही है, और जो एक भाग बचा है उसका बहुभाग और मान का कांडक रूप से ग्रहण करता है। तो 384 ये पहला बहुभाग है ही, और मतलब इसमें से 384 तो ग्रहण करेगा ही। जो 128 एक भाग रहा है उसको पुनः 4 का भाग दो और इसका बहुभाग ग्रहण करो। तो 4 का भाग दिया कितना, 32, 32 गुना 3 कितना हुआ, 96। तो 384 प्लस 96 और उसका जो अधिक का प्रमाण होगा वो, लेकिन यहाँ पर अधिक का प्रमाण कुछ नहीं है। तो 384 प्लस 96 ये दोनों कांडक होंगे किसके, मान के। 10 अच्छा 1, 10 और 8 18 अच्छा 1 480। इसके कितने स्पर्धक लेगा, इससे अधिक लिए, लेकिन वो एक भाग का बहुभाग अधिक लिया मान का। और फिर माया का कितना कांडक ग्रहण करेंगे, तो जो ये दो बहुभाग तो आएंगे ही। अब जो एक बचा हुआ बहुभाग कितना है, 32 है। हे मान के इतने स्पर्धक लिए। अब माया के कितने लेगा, तो ये 2 बहुभाग और एक भाग जो रहा है उसका पुनः बहुभाग इसमें इतना अधिक लेगा, और वो अधिक का प्रमाण भी मिलाएंगे। तो 480 पहला है ही। अब 32 जो है इसका बहुभाग निकालो, गुना 3 24 हो गया। और ये अधिक का प्रमाण 6, 24 और 6 30 मिलाएंगे तो कितने हो गए, 510। इसका कांडक लिया 510। किसका, माया का। उसके है सप्ताह में कितने, 518, उसमें से कांडक के लिए कितना ग्रहण किया, 510। अब जो इसका लोभ का कितना कांडक लेता है, इसका जितना लिया उतना तो लेगा ही, और अधिक कितना लेगा, इसका जो अधिक का प्रमाण है वो। और एक भाग यहाँ कितना रहा, 4 8 32 में 8 रह गए ना, 24 लिया तो 8 रह गया। 8 का बहुभाग निकालो, 8 का बहुभाग कितना आएगा, 6। 8 को 4 से भाग दिया, 4 से भाग दिया और 3 से गुना किया। 4 दूने 8 और 2 बेटिया 6, 6 और ये 9 15 और मिलाएंगे। नहीं गलत हो गया ना, नहीं वो 6 नहीं, इसमें मिलाना है। 480 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 9, नहीं 6 मतलब तीसरा बहुभाग, पहला बहुभाग, दूसरा बहुभाग, तीसरा बहुभाग और 9 अधिक। हाँ मतलब यहाँ पर 384 पहला बहुभाग, दूसरा बहुभाग 96, फिर तीसरा बहुभाग 24 और चौथा बहुभाग अब लिया 6 और ये अधिक का प्रमाण 9। इन सबको मिलाने पर 519 होता है। ये 510 हुआ था ना 6 मिलाने के बाद, 9 मिलाएंगे उसमें तो 519 इतना कांडक। मतलब लोभ के 519 कांडक अनुभाग कांडक के लिए स्पर्धक। माया के कितने लिए, 510 लिए। क्रोध के कितने लिए, 387 लिए। और मान के 480। मतलब सबसे कम किसके लिए, क्रोध के। उससे अधिक किसके लिए, मान के। उससे अधिक माया के। उससे अधिक लोभ के, कांडक घात के ले लिए। अब शेष रहा हुआ अनुभाग। हाँ वो 3 बहुभाग लिए ना, वो उसके 4 बहुभाग लिए सब। हाँ तो यहाँ ये तो अपने अंकगणित से, वो वास्तविक गणित में अनंत का दिखाएंगे। अब इतना अनुभाग एक कांडक इसमें से माइनस करो तो मान का कितना शेष रहा, 512 में से 480 कम हुआ कांडक, कितना घात होगा
तो कितना शेष रहा? 32 रहा। क्रोध का 515 में से 387 माइनस करो तो कितना रहा? 128 रहा। माया का 518 में से 510 कम करो तो कितना रहा? 8। लोभ का 521 में से 519 कम करो तो 2 रह गया। हाँ, कांडक तो लिया अधिक क्रम से, क्रोध से लेकर के लोभ तक, लेकिन शेष रहा हुआ अनुभाग लोभ से लेकर क्रोध तक अनंत गुणित हुआ। लोभ से अनंत गुना माया का रहा, माया से अनंत गुना माया मान का रहा, मान से अनंत गुना लोभ क्रोध का रहा। मतलब पहले कैसा था? मान क्रोध मान माया लोभ, ऐसा था अनुभाग। माया का सबसे कम, उससे क्रोध का ज़्यादा, उससे माया का ज़्यादा, उससे लोभ का ज़्यादा था। कांडक कैसे लिया? सबसे कम क्रोध का लिया, उससे ज़्यादा मान का, उससे ज़्यादा माया का और उससे ज़्यादा लोभ का। और शेष रहा अनुभाग सबसे कम रहा लोभ का, उससे अनंत गुना, वो अधिक का प्रमाण नहीं है, अनंत गुना माया का रहा, उससे अनंत गुना क्रोध माया का मान का रहा, उससे अनंत गुना क्रोध का रहा। तो क्रोध का सबसे ज़्यादा अनुभाग रहेगा, तो इसलिए इसको ये विशेष संज्ञा दी, अश्व कर्ण कर्ण। ये यहाँ पर ही हुआ। पहले संसारावस्था में कभी ऐसा अनुभाग नहीं होता, सबसे ज़्यादा लोभ का ही अनुभाग होता है। जैसे साता वेदनीय, उसका ये वेदनीय जो होता है ना, उसका अनुभाग ज़्यादा होता है, वैसे प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग ज़्यादा होता है ऐसे। और ऐसे लोभ का ज़्यादा अनुभाग होता है, क्योंकि लोभ बार बार लोभ का ही उदय ज़्यादा रहता है संसार अवस्था में। लोभ का शायद जीवों की संख्या भी ज़्यादा है बाकी सब की अपेक्षा से। तो ये स्पर्धक की अपेक्षा अल्पभूत बताया, और ये अंक संदृष्टि से दिखाया, वैसे अर्थ संदृष्टि से दिखाते हैं। ये अंक संदृष्टि तो आई ना बराबर समझ में। अब आगे इसको ही एक गुणहानि स्पर्धक शलाका कितनी मानी है? एक गुणहानि में कितने स्पर्धक रहते हैं उसको कहते हैं एक गुणहानि स्पर्धक शलाका। इसको मिटाते हूँ। तो कहते हैं 9 एक गुणहानि स्पर्धक शलाका, उसको नाना गुणहानि से गुना करते तो सब स्पर्धकों का प्रमाण आता है। एक गुणहानि के स्पर्धक गुणिले नाना गुणहानि, तो सब स्पर्धकों का प्रमाण आता है। तो वहाँ पर हाँ, क्रोध के स्पर्धक जो है, मान के स्पर्धक कितने? इसके अनंतवे भाग अधिक किसके? क्रोध के। तो क्या किया वहाँ पर? मान के इतनी स्पर्धक है तो क्रोध के इससे ज़्यादा है ना, तो इसको अनंत का भाग दिया और एक अधिक अनंत से गुना किया। उसका अनंत भाग उसी में मिलाना है तो एक अधिक से गुना करते हैं, वो भाग निकालना है तो एक कम से गुना करते हैं, और यहाँ पर उसका ही भाग उसी में मिलाना है तो उसमें एक गुणकार में एक भागार में एक अधिक करके गुना करते हैं। तो एक क्रोध का है। माया का उससे अनंत भाग अधिक है, तो यहाँ पर इसका 9 ना और इसको 2 अधिक किया, अधिक, हाँ 2 अधिक आया, और लोभ का उससे अधिक है तो 3 अधिक किया उसके ऊपर। अनंत अधिक 3, ये अधिक का चिन्ह है, ये लाइन जो लिखी है वो लोभ का अनुभाग। इस प्रकार ये संसार अवस्था में रहता है अनुभाग। सबसे कम मान का, उससे अधिक क्रोध का, उससे अधिक माया का और उससे अधिक लोभ का। एक एक गुणकार बढ़ा दिया उन्होंने अनंत में, वहाँ पर गुणकार में। जैसे यहाँ पर समझो कि 100 गुना 10 है, फिर 100 गुना 2 है, फिर 100 गुना 3 है, ऐसे मतलब ये है नहीं ये वो ये एक अधिक अनंत है ना, एक अधिक 2 अधिक अनंत और 2 अधिक 3 अधिक अनंत। एक एक
गुणकार बढ़ गया उसमें केवल। एक है, दो है, तीन था। हाँ हाँ बराबर। मतलब अधिक अधिक ही होगा, गुणित नहीं होगा। एक हुआ। हाँ। खा प्लस खा दो हाँ, हो गए। हाँ। खा 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 तीन हो गए। हाँ उसको 3 बार जमा करो या तो 3 से गुना गुना करो। एक बार। बराबर। अब यहाँ पर ये संसार अवस्था में ऐसा अनुभाग है, तो इसमें क्या करना, अभी जैसे अपन ने 512 सबका समान अलग निकाला था और जो अधिक का प्रमाण है उसको अलग निकाला था, तो यहाँ पर जो 1 अधिक 2 अधिक 3 अधिक है इसका प्रमाण अलग निकालना और बाकी से जो समान है उसको अलग निकालना। तो सब में समान तो 9 ना हो जाएगा ना, और मान के गुणकार में अधिक नहीं है, अधिक का प्रमाण मान में 0 आएगा। अधिक का प्रमाण, इसमें अधिक का प्रमाण कितना है, 9 ना 1 आएगा ना, 1 आएगा और अनंत भाग यहाँ पर 9 ना 2 ख। अधिक का प्रमाण केवल लेना है ना, अनंत तो गुणकार आए रखना है। और लोभ का 9 ना 3 और ख, यह अधिक का प्रमाण जैसे अपन ने अलग निकाला था वो। अब इसमें कांडक के लिए कितना लेता है, तो जो 1 अधिक वगैरह तो निकल गया है, तो उसका सबसे कम क्रोध का लेता है। तो 1 का प्रमाण निकालने के बाद कितना रहा यहाँ पर, 9 ना ख भागिले ख। ये बचेगा, ये गया ना, ये अब यहाँ पर ये अनंत गया, अनंत गया। अपवर्तन क्या ना, एक अधिक का प्रमाण अलग निकालने के बाद मान जैसा ही रहेगा ना, जैसे 512 सबका रहा था, तो ये एक अधिक हटाने पर ये सब में ऐसा ही रह जाएगा ना। हाँ, तो इसमें पहले बहुभाग, क्रोध में कितना लेता है कांडक, बहुभाग प्रमाण कांडक लेता है। काय के लक्षण है ना, अधिक का प्रमाण निकालने के बाद ये इनका अपवर्तन कर दो, 2 को अलग निकाला, 1 को अलग निकाला, 3 को अलग निकाला, तो ये अपवर्तन सब का हो जाएगा ना, ख ख का अनंत अनंत का, तो सब ये ऐसा रह जाएगा। जैसे 512 रहा था ना, ऐसे यहाँ पर 9 ना 9 ना 9 ना 9 ना रहेगा। हाँ, तो इसमें पहला बहुभाग क्रोध में कांडक के लिए लेता है। क्रोध में कांडक कितना करता है, इसको अनंत का भाग दो और 1 कम अनंत से गुना करो, तो ये बहुभाग हो गया पहला। इतना कांडक किसका, और इसका अधिक का प्रमाण ये दोनों मिला करके क्रोध का कांडक होगा। जो समान रहे ना सभी में, उसका पहला बहुभाग करेंगे तो वो क्रोध का कांडक होगा। हाँ, अपवर्तन करने के बाद 9 ना रह गए ना, इसका बहुभाग निकालो, तो अनंत का भाग दिया और 1 कम अनंत से गुना किया, तो बहुभाग हो गया। तो ये किसका कांडक होगा, क्रोध का। 9 ना 1 कम अनंत भागिले अनंत, ये दोनों मिला करके, ये अधिक का प्रमाण और ये बहुभाग, ये दोनों मिला करके क्रोध का कांडक होगा। और मान का कांडक कितना लेगा, तो इसका मान का कितना कांडक लेगा, तो पहले निकाला था ना अपने, क्रोध के लिए जो बहुभाग लिया वो भी, और जो 1 भाग रहा उसका बहुभाग, तो इतना तो इसमें आएगा ही। या मैं नीचे से उल्टा चल रही हूँ, वहाँ पर वो ऊपर से नीचे लिखा है। 9 ना, ये पहला भूभाग तो आएगा ही। अब जो 1 भाग रहा है, कितना रहा 1 भाग, 9 ना बटे ख रहा है। अब इसका पुनः भूभाग निकाल करके मान का आएगा।
तो इसको अनंत का भाग दो और 1 कम अनंत से गुना करो, तो दूसरा बहुभाग हुआ। तो ये दोनों मिला करके, जैसे वहाँ पर 384 और 128 में से 96 है ना, 96, तो दोनों मिला करके अपने लिया था 480। उसी प्रकार यहाँ मान का पहला बहुभाग जो क्रोध का लिया था वो भी, और दूसरा बहुभाग, वह पुस्तक में उल्टा ऐसा लिखा है, ऐसे समझना, मैं यहाँ नीचे से ऊपर लिख रही हूँ। तो ये दोनों मिला करके किसके होंगे? कांडक मान का होगा। और माया का कांडक कितना होगा? तो ये दोनों बहुभाग तो आएंगे ही, 9 ना 1 कम अनंत भागिले अनंत, और ये दूसरा भूभाग भी आएगा, 9 ना 1 कम ख और 2 बार अनंत का भाग। अब जो एक भाग रहा है, ये बहुभाग लेने के बाद जो एक भाग रहा है वो कितना? एक भाग 9 ना ख ख है। अब इसको वापस अनंत का भाग दिया और बहुभाग लिया, तो ये 3 बहुभाग और अधिक का प्रमाण यहाँ पर है ही, तो ये 3 बहुभाग और 1 अधिक जो प्रमाण है वो, ये सब इनका जोड़ करेंगे तो वो माया का कांडक होगा। और लोभ का कांडक कितना होगा? उसमें ये बहुभाग लेंगे ही, ये भी बहुभाग आएगा, ये भी बहुभाग आएगा। अब जो एक भाग रहा है इसका कितना रहा? एक भाग 9 ना ख ख ख 3 बार है, इसको एक बार और अनंत का भाग दो, तो 1 कम अनंत से गुणा करो। हाँ, तो ये 4 1 2 3 4 बहुभाग और ये अधिक का प्रमाण सब मिला करके लोभ का कांडक होगा। एकदम सोपा है, सरल, एकदम दिखते समय ऐसा लगता है कि क्या क्या लिखा है, लेकिन एकदम सरल है। मतलब जो बहुभाग पहले क्रोध का लेंगे, फिर जो एक भाग बच्चा वो बहुभाग सब में आएगा कांडक में, फिर जो मतलब अभी मैंने किया था ना 4 लाइन, ये क्रोध का पहले निकालती हूँ। क्रोध उससे मान का छोटा है, उससे मान माया का बड़ा है, माया और उससे लोभ, उससे बड़ा है। तो यहाँ पर ये अधिक का तो प्रमाण सबका आएगा ही, जितना अधिक है वो। ये इसका इतना अधिक, इतना अधिक, इतना अधिक, इतना अधिक, ये इससे जो अधिक है वो ना इधर से लेना पड़ेगा। ये अधिक, हाँ ये अधिक सबका, ये अधिक है, इसका कुछ नहीं है, इसका इतना अधिक है, इसका इतना अधिक और इसका इतना अधिक है, तो ये अधिक का प्रमाण तो आएगा ही सबका। फिर इसका क्रोध का, हाँ ये क्रोध मान माया लोभ निकाला है, तो क्रोध मान का सबसे कम है, उससे अधिक क्रोध का है, उससे अधिक माया का है, उससे अधिक लोभ का है अनुभाग। तो यहाँ पर जो अधिक प्रमाण है वो तो कांडक में लेना ही है सबका, जो लोभ का, माया का और क्रोध का, ये अधिक अधिक का प्रमाण कांडक में आएगा ही। अब क्रोध का जो है पहले एक भाग का बहुभाग, अब यहाँ पर निकालना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा अभी ऐसा निकालती हूँ ये। हाँ तो इतना इसका क्रोध का लिया, अब इतना तो मान का लेगा ही, और जो बचा हुआ है उसका भी बहुभाग लेगा, एक भाग रखेगा। ये थोड़ा सा इधर ही निकालना पड़ता है, नहीं तो फिर वो निकाल ऐसे बहुभाग है तो वहाँ पर ऐसा ये बड़ा दिखाना चाहिए ना बहुभाग, और ये तो मान का और इतना अधिक लिया। माया का ये बहुभाग आएगा ही, फिर दूसरा भी बहुभाग आएगा, जो शेष बचा उसका भी बहुभाग आएगा, और लोभ का भी ये बहुभाग आएगा ही, इसका ये दूसरा बहुभाग, ये तीसरा बहुभाग, और जो शेष बचा उसका भी बहुभाग, इतना लिया। हाँ तो इसका ये इतना बड़ा कांडक होगा लोभ का।
माया का यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। 3 बहुभाग 2 3 और ये अधिक का प्रमाण, और मान का ये 2 बहुभाग केवल, अधिक नहीं है उसमें, और क्रोध में 1 बहुभाग और 1 अधिक का प्रमाण, इतना कांडक होगा। ऐसे उसमें आकृति नहीं निकाली है, अभी मेरे ध्यान में आए कि ऐसा दिखाना चाहिए। कांडक मतलब जल्दी समझ में आता है। कांडक, ये कांडक का प्रमाण है। तो शेष रहा हुआ ये लोभ का इतना ही है, और माया का उससे अनंत गुना है, उससे अनंत गुना मान का, और उससे अनंत गुना क्रोध का। हाँ हाँ, ये लोभ का कांडक अभी अंक संतुष्टि से दिखाया था ना, तो ये 519 कांडक हुआ और 2 शेष रहा। माया का यहाँ पर शेष रहा हुआ 8 है, और ये कांडक कितना लिया था? 510 लिया था। और मान का शेष रहा हुआ 32 है, और ये कांडक कितना है? 5480 है। और एक क्रोध का शेष रहा हुआ 128 है, और कांडक कितना है? 387 है। ऐसा पूरा आकृष्टि और उसका सबका पूरा स्पष्ट समझ में आता है, अनुभव का भी। लोग का इतना सा बचा हुआ। हाँ, वो अभी अपना इतना सा है, वो अनंत है अभी। उसके अभी कृष्टि होगी, सब पूरा स्पर्धक करेगा, सब करेगा। क्रोध आदि के सापेक्ष देखेंगे तो क्रोध का छोटा अनंतवा भाग है, और बाकी सबका उससे अनंत गुणित है। इकडे करा। हाँ नहीं, बराबर, ये सब नया ही आएगा, कृष्टि वगैरह। यहाँ कृष्टि करेगा भी और वेदन भी करेगा, उसका बंध भी करेगा कृष्टियों का, उसका ही बहुत डिटेल गणित है पूरा। बादल कृष्टियों का वेदन प्लस स्पर्धक रूप वेदन तो नहीं होगा, अब क्रोध में ही सब करेगा, अब पूरा स्पर्धक भी करेगा, कुश्ती भी करेगा, ऐसे बड़े बड़े अनुभाग के खंड करेंगे। दिया है के कोष्टक दिया है ना पीछे। अर्थ संतुष्टि में प्रथम बहुभाग, द्वितीय बहुभाग, तृतीय बहुभाग, चतुर्थ बहुभाग, अवशेषानुभाग। शेष रहा हुआ कितना है वो दिखाया है, वो भी शेष जो क्रोध का रहा वो बड़ा है, उससे लोभ का सबसे कम है ना, वो एक एक भाग लेंगे ना वहाँ पर। लोभ का शेष लास्ट का 1 भाग था, उतना बचा है ना। ये सब लेने के बाद क्रोध का कितना बचा है? उसका पहला बहुभाग लिया और 1 भाग रहा ना, वो 1 भाग रहा क्रोध का। मान का जो दूसरी बार लिया था उसका 1 भाग रह गया शेष। 9 न और 2 बार अनंत का भाग आएगा, दूसरे बार का 1 भाग। माया में तीसरी बार का 1 भाग रहा शेष, तो 9 न और अनंत 3 बार आएगा। और लोभ का जो लास्ट में 1 भाग रहा उतना ही रहा है, पहले सब चारों बहुभाग लिए हैं। लोभ का इतना शेष रहा है। तो इस प्रकार ये रहा हुआ अनुभाग इसका सबसे कम है, क्योंकि 4 बार अनंत का भाग आया है। इससे अनंत गुना माया का है, तो 1 भागार कम हुआ तो अनंत गुना हुआ। उससे अनंत गुना मान का है, क्योंकि 1 और भागार अनंत का कम हुआ। और उससे अनंत गुना क्रोध का है, क्योंकि 1 बार ही अनंत का भाग रहा है। तो इस प्रकार ये अनंत गुना अनुभाग रहता है। मतलब इतना नहीं समझ आता कि स्पर्धक कांडक के लिए लिया तो क्रोध से कई सबसे कम लिए, उससे मान के अधिक, उससे माया के अधिक, और उससे लोभ के अधिक। और शेष रहा अनुभाग देखते तो लोभ का सबसे कम और उससे अनंत गुना अधिक रहा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा लगता है। लेकिन जब गणित देखते हैं तो समझ में आता है कि इतने स्पर्धकों का घात होने के बाद जो शेष रहा हुआ वो अनंत गुना रहा है, लोभ से क्रोध तक अनंत गुना।
क्रोध का सबसे ज्यादा अनुभाग रहा है। लोभ का तो अभी लास्ट तक बहुत क्रुश करने वाला है अनुभव। अभी पहले कांडक में इतना कम कर दिया, फिर कितना आगे जा करके क्रुश हो करके उसका अनुभव उदय में आएगा लोभ का। उसका भी इतना सूक्ष्म बचा रहता है कि जैसे स्थान में यथा ख्याल नहीं होने दे रहा हो। हाँ बराबर, वो भी घात करता है। तो अपना तो कितना कषाय बड़ा है कितना घात करेगा। इतना छोटा कषाय भी वो एताख्याचार होने में बाधक बनता है। आगे अब अश्वकर्ण करण के प्रथम समय में होने वाले अपूर्व स्पर्धकों का कथन। ये अश्वकर्ण करण मतलब जो सत्ता में था उसका इतना अनुभव कम किया कांडक घात के द्वारा। अब यहाँ पर अपूर्व स्पर्धकों की रचना करता है। उसे अश्वकर्ण करण काल में ही अपूर्व स्पर्धकों की रचना, अश्वकर्ण करण काल और अपूर्व स्पर्धक करण काल ये दोनों एक ही है, अलग नहीं है। कांडक घात के द्वारा वो सत्ता में है उसको कम कर रहा है और नए स्पर्धकों की रचना करके वहाँ पूर्व स्पर्धकों की रचना करता है। यहाँ पर जो उन्होंने अनुभव का अल्पभूत बताया वो गाथा, उस गाथा के बाद फिर अश्वकर्ण करण चालू होगा। पहिले अश्वकर्ण करण सांगितलं, नंतर मग त्याच्या पूर्वी कशी स्थिती असते ते सांगितलं। हाँ, तसं बघाल तर पूर्वीपेक्षा हे दोन्ही गाथा असं ह्याच्यानंतर एक कांडक घात होने के बाद ये अश्वकर्ण करण होगा। वो एक कांडक घात का जो अंतर्मुहूर्त का लगेगा ना, तब तक पूर्व जैसा अनुभाग सत्ता में था वैसा ही वो अल्पभूत्व रहेगा। फिर जब एक अनुभाग कांडक घात होगा तो ये अल्पभूत्व होगा। तब वो लोभ का सबसे कम उससे ज्यादा मान माया लोभ का होगा। वो माया मान क्रिया हुई। हाँ, अश्वकर्ण क्रिया हुई। ये लोभ का सबसे हाँ हाँ, इसको ही अश्वकर्ण कहा। ये घोड़े का कान, ये बड़ा है और ये छोटा होता गया है। हाँ, एक कांडक में। अब उसमें और अपूर्व स्पर्धकों की रचना होती है, उसका आगे बता रहे हैं। ताहे संजलनाणं देसावर फड्डयस हेट्टादो नंतर ताहे उस समय संज्वलनों का देसावर फड्डयस हेट्टादो, देश घाती का जो जगन्य स्पर्धक है उसके नीचे से अनंत गुना उन अनंत अपूर्व स्पर्धकों को करता है। उसी समय जब यहाँ पर अश्वकर्ण हो रहा है ना, उसके प्रथम समय में ही अपूर्व स्पर्धकों की रचना होती है। कैसे होती है अपूर्व स्पर्धकों की रचना? मतलब पहले इन्होंने फिर यहाँ पर पूरा स्पर्धक का स्पष्टीकरण किया है। जो हमेशा अपन लेते ना जगने वर्गणा, उसमें अनुभाग है, उसको थोड़ा सा संक्षेप में अपन देखते हैं, नए लोग सुनते हैं इसलिए। तो यहाँ पर अपूर्व स्पर्धक जो समझना है उसके लिए पूर्व स्पर्धकों को समझना आवश्यक है। तो अपूर्व स्पर्धक करता है तभी समझ में आएगा कि पूर्व में कैसे थे स्पर्धक। पूर्व स्पर्धक या अपूर्व स्पर्धक संज्ञा, मतलब इस शपक श्रेणी पर 90 गुण स्थान में यहाँ पर जो अनुभाग कम कर रहा है, ऐसा अनुभाग पहले कभी नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर इन स्पर्धकों को अपूर्व ऐसा नाम दिया है। तो सबसे जो देशघाती ये जो सत्ता में स्थित कर्म परमाणु है, इनके अनुभाग की अपेक्षा अपन ऐसे आड़ी रचना करते हैं। तो यहाँ जो ये सब खाली रखती हूँ, ये मतलब परमाणु समझना। ये सब वर्गना है, ये पहली वर्गना, दूसरी वर्गना, तीसरे वर्गना, ऐसे स्पर्धक कहो या इसको स्पर्धक, ऐसे स्पर्धकों की रचना होती है। ये इस समय में जितने कर्म परमाणु है उसके अपेक्षा से ये रचना है। तो सबसे जगन्य वर्गना ये है, मतलब सबसे कम शक्ति इस निषेक में जिन परमाणुओं में सबसे कम शक्ति पाई जाती है, ऐसे परमाणुओं के पुंज को जगन्य वर्गना कहते हैं। जैसे अपन वो हमेशा संदृष्टि लेते हैं, इसके 8 शक्ति है,
फिर उससे एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक है, ऐसे परमाणु इसी में से ये निषेक है, ये पूरा अनंत परमाणुओं का अभव राशि से अनंत गुने और सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, इतने परमाणु एक निषेक में पाए जाते हैं। तो इस एक निषेक में परमाणुओं की शक्ति अलग अलग है, सबकी शक्ति समान नहीं है। एक ही समय में उदय में आ रहे हैं लेकिन सबकी शक्ति एक समान नहीं है, अलग अलग है। तो किसी की कम शक्ति है उसको ही जगन वर्गना कही, सबसे कम शक्ति वाले। फिर इससे एक अविभाव प्रतिच्छेद अधिक वाले ऐसे परमाणुओं का समूह किया हमने, तो वो 9 शक्ति इन सब में, इन सब पुंज में 9 शक्ति है। ऐसा 9 मतलब यह जीव राशि से अनंत गुना है, जीव राशि से अनंत गुनी शक्ति होती है। उससे एक अविभाव प्रतिशत अधिक ऐसे परमाणुओं के पुंज को रखा, इसमें सब में कितनी शक्ति है, 10 है। फिर इससे एक अविभाव प्रतिशत जिनमें इसमें ही से निकाला है, ये अलग से नहीं है। इस निषेक में से जिन परमाणुओं में एक अविभाव प्रतिशत अधिक है उसको यहाँ रखा। ऐसे एक एक अविभाव प्रतिच्छेद जहाँ तक पाए जाते हैं ऐसे परमाणुओं के पुंज रखे, तो उसको कहा वर्गना। ये होंगे परमाणु, इसमें होगी शक्ति। ये 8 मतलब जीव राशि से अनंत गुनी शक्ति है, उससे एक अधिक ही अविभाव प्रतिशत अधिक ही शक्ति, उसमें एक अविभाव प्रतिशत अधिक शक्ति वाले आगे आगे यहाँ पर अपन ने वर्गना रखी। और ये जो परमाणुओं का पुंज है ये क्रम से क्षयहीन होता जाता है। पूरा गणित निकाला था ना पहले अपन ने भी कर्मकांड में, जैसे इसमें 512 परमाणु ऐसा मानो, इसमें कितने हैं, 480 है, इसमें एक क्षय कम है तो 448 है। तो इसमें इससे 32 कम करते गए ना, ये कैसे निकालना क्या करना इसका बहुत बार अपना गणित हुआ है। तो इस प्रकार ये क्या होगा, ये वर्गनाओं का समूह 416। ऐसे ये 4 वर्गना हुई तो इसको अपन ने एक स्पर्धक माना, इनके समूह को, ये पहला स्पर्धक हुआ। फिर इसके बाद एक अविभाव प्रतिच्छेद वाले परमाणु इसमें नहीं है। फिर इससे दुगुनी शक्ति वाले ही, पहले जो जगने वर्गना इससे दुगुनी शक्ति वाले ही यहाँ पर परमाणु पाए जाएंगे। बीच में अनंत जीव राशि गुणा अनंत अंतर आएगा, यहाँ पर इसको धारण करने वाले कोई परमाणु नहीं है। तो इससे दुगुने मतलब यहाँ पर 16, इससे एक अविभाव प्रतिच्छेद अधिक वाले मतलब इसको ये पुंज करो, ये पुंज जो है यहाँ से इससे एक क्षय कम होगा, परमाणुओं की संख्या घटती जा रही है, शक्ति बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार इससे एक क्षय कम इसमें है, इससे एक क्षय कम इसमें है, और शक्ति एक अधिक है, फिर इससे एक अधिक शक्ति है, 19 शक्ति, ऐसा वो पुस्तक में सब दिया है। तो ये 4 वर्गनाएं हुई, तो इनका क्या किया, एक स्पर्धक, तो ये 2 स्पर्धक हुए, दूसरा स्पर्धक और ये पहला स्पर्धक। तो ऐसे स्पर्धकों के समूह को क्या कहेंगे, गुणहानि। तो ये 2 स्पर्धकों का एक समूह, एक गुणहानि हुई। इस प्रकार अब तीसरा स्पर्धक आएगा, दूसरी गुणहानि आई। तो यहाँ परमाणुओं का प्रमाण यहाँ जो तो 512 था वो यहाँ आधा हो जाएगा। परमाणुओं की अपेक्षा से गुणहानि ये नाम है, शक्ति की अपेक्षा से गुणहानि नाम नहीं है। शक्ति की अपेक्षा से तो जितने वह स्पर्धक है उतनी गुनी शक्ति हो जाएगी, यहाँ से गिनना हमेशा। दूसरा हुआ, अब तीसरा, यहाँ से तीसरा स्पर्धक है, गुणहानि भले कितनी भी हो, स्पर्धक जितने हैं उसकी अपेक्षा से गुना करेंगे, तो इससे तिगुने शक्ति वाले वहाँ पर परमाणु पाए जाएंगे। तो 24, 25, 26 और 27 इस प्रकार एक एक अविभाव प्रतिच्छेद अधिक वाले परमाणुओं के क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे, तो ये तीसरा स्पर्धक होगा। इस प्रकार शक्ति जो है इसकी अपेक्षा से 4 गुनी, 5 गुनी, 6 गुनी, 7 गुनी ऐसी होती जाएगी। तो पूरी यहाँ पर नाना गुणहानियों की रचना यहाँ पर की है। और परमाणु कैसे होते जाएंगे, पहले में सबसे ज़्यादा, फिर इसमें एक क्षय कम, 32 यहाँ पर कम किए, वो है सब अनंत का गणित यहाँ पर अपन ने अंक संदृष्टि से दिखाया है। फिर यहाँ तक 32 ही कम किए क्योंकि वहाँ तक एक गुणहानि है। फिर जब दूसरी गुणहानि हुई तो यहाँ पर जो क्षय है यहाँ पर 32 था वो 16 हो जाएगा, तो परमाणु यहाँ से आधे होएगा, मतलब 256 हो गए इसमें। फिर 16 कम करेंगे, तो दूसरी गुणहानि हुई। फिर तीसरी गुणहानि में क्या करेंगे, वहाँ पर 2 स्पर्धक, इसमें 2 गुणहानि में, दूसरी गुणहानि में 2 स्पर्धक हो गए ना अपने अंक संदृष्टि से। है अनंत, यहाँ पर माने हुए अपने 2 है, तो दूसरी गुणहानि में 2 स्पर्धक, मतलब कुल कितने स्पर्धक हुए, 4 स्पर्धक हुए।
2 गुणहानी हुए, 4 स्पर्धक हुए। हाँ, फिर तीसरी इसी में है ये सब, आगे की गुणहानी कितनी हो जाएगी, तीसरी। फिर 2 गुणहानी के स्पर्धक कितने हुए, 2 गुणहानी को स्पर्धक सहलाका से गुना करो, 2 गुना 2 4 हो गए। तो तीसरी गुणहानी में कितने स्पर्धक होगा, 5। हाँ, 5वां स्पर्धक। तो इससे शक्ति कितनी होगी, इससे 5 गुनी होगी। और परमाणु का प्रमाण कितना होगा, उस गुणहानी से इस गुणहानी से आधा हो जाएगा, 128 हो जाएगा। मतलब ऐसे हो जाएगा यहाँ पर एक परमाणुओं का प्रमाण 512, 480, 448, 416, ऐसे पहली गुणहानी होगी 288 तक। फिर यहाँ 2 इसका आधा हो जाएगा 256, फिर 16 कम किए जाएंगे 240, 224, 208, इस प्रकार कम कम करते करते सब बराबर आधा आधा प्रमाण होगा 144। फिर आप इसमें 16 कम करेंगे तो 128 हो जाएंगे। फिर इसमें अब इसके चय कितना है, 16, 32, इसका 16, इसका कितना हो जाएगा, 8, आधा हो जाएगा। 8 कम करना है तो 120। जहाँ से भी देखेंगे आधा आधा प्रमाण दिखेगा। 112, इस 448, 224 और 112। शक्ति जो है यहाँ पर एक स्पर्धक, फिर एक अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ेगा। फिर यहाँ इससे 2 गुना अविभाज्य प्रतिच्छेद होंगे इसके अगले वर्गना में। फिर एक अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ेगा। फिर इससे तीसरे स्पर्धक है तो इससे 3 गुनी शक्ति बढ़ेगी। मतलब यहाँ 24, 25, 26, 27 ऐसे अविभाज्य प्रतिच्छेद होंगे। हाँ, फिर इससे 4 गुनी तो 32, 33, 24, 34, 35। फिर यहाँ छठा आया, नहीं पांचवा स्पर्धक आया तो 40, 41, 42 और मतलब परमाणु हुए 128 लेकिन शक्ति कितनी हुई, 40। हाँ, बढ़ती जा रही है। मतलब परमाणुओं की संख्या घटती जाएगी। ऐसे यहाँ पर अपन ने 5 गुणहानी की रचना, 6 गुणहानी की रचना की। तो वहाँ पर ये मतलब एक ही निषेक की रचना है। ये ऐसे स्थिति की अपेक्षा से रचना करते गुणहानी की, स्थिति की अपेक्षा से गुणहानी, यहाँ तक 1 गुणहानी, 2 गुणहानी, 3 गुणहानी, 4 गुणहानी ऐसे करेंगे। और यहाँ पर एक निषेक में अनुभाग की अपेक्षा से ऐसी नाना गुणहानी, अनंत गुणहानियाँ होगी। तो इसमें स्पर्धकों की जो रचना है वो दिखाई है। तो ये पूर्व स्पर्धक ऐसे सब है। तो उसमें पहले अनंत स्पर्धक तो लता रूप होंगे, जैसे ये 2 गुणहानियाँ ले लो या 1 गुणहानियाँ ले लो, लता रूप स्पर्धक है। फिर अनंत स्पर्धक आगे जा कर के दारू रूप है। फिर उसके आगे अनंत स्पर्धक अस्थि रूप है, उसके अनंत स्पर्धक शैल रूप है। ऐसे सभी प्रकृतियों में ऐसे 4 प्रकार के जिसमें जितने हैं। अब उसको देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर संसार, पूर्व संसार अवस्था में जगन्य स्पर्धक देशघाती प्रकृतियां जो हैं, कौन सी देशघाती प्रकृतियां हैं, ज्ञानावरण के 4, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपर ज्ञानावरण। और दर्शनावरण के चक्षु, अचक्षु, अवधि। और मोहनी के 4 संज्वलन कषाय, 4 संज्वलन कषाय, 9 कषाय। हाँ, और सम्यक्त प्रकृति और अंतराय की 5, ये सब देशघाती है। तो इसके जो देशघाती प्रकृति है, इसके जो स्पर्धक होंगे वो जगन्य देशघाती से लेकर के, अब मैं यहाँ थोड़ी जगह छोड़ रही हूँ, ये जगन्य वर्गना भी जो बताई थी ना, वहाँ से लेकर के मतलब लता रूप भी होंगे। ऐसे चारों निकालते हो, लता, दारू, अस्थि और शैल रूप, ये चारों स्पर्धक होंगे। किसमें? 4 ज्ञानावरण, 3 दर्शनावरण, 5 अंतराय। हाँ, इसमें लता के जगन्य स्पर्धक से लेकर के, जगन्य वर्गना से लेकर के शैल तक सस्पर्धक होंगे। और किसके इसमें ज़्यादा कम होता है वो सब उसका अनुभाग का और डिटेल वर्णन आता है, लेकिन रचना यहाँ से होगी पूरी। हाँ, अब शैल रूप किसके ज़्यादा कम है वो अल्पभूत अलग है। और सम्यक्त प्रकृति देशघाती, ये 5 अंतराय, 4 ज्ञानावरण, 3 दर्शनावरण, ये देशघाती। और 4 संजीवलन कशा है,
और 9 नौकशाएं। इसमें चारों प्रकार के स्पर्धक संसार अवस्था में, अभी के नहीं बात है, संसार अवस्था में ये चारों चतुस्थानीय अनुभाग होगा उसमें। और सम्यक जब हुआ तब मिथ्यात्व का जो स्पर्धक है वो 3 प्रकार से दिखाया था ना। सम्यक्त्व की तो यहाँ से रचना होगी, इस लता के जगने से लेकर के दारू के एक भाग तक इतने ही सम्यक्त प्रकृति के स्पर्धक होंगे। मिश्र के कितने होंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। दारू का जो अनंत बहुभाग है उसका एक भाग वो मिश्र का होगा, इतने ही स्पर्धक होंगे। सम्यक्त प्रकृति के लता और दारू का एक भाग तक होंगे। और मिथ्यात्व का यहाँ से ही है जगन्य, इसके पहले का अनुभाग मिथ्यात्व में कभी नहीं होगा, बंधेगा। तो ये सम्यक्त होने के बाद ही होगा। तो मिथ्यात्व के स्पर्धक यहाँ से लेकर के आगे तक है, शेल तक, ये मिथ्यात्व के हैं। तो मिथ्यात्व का स्टार्ट केवल अलग है बाकी सबसे, वो जगन्य यहाँ पर है मिथ्यात्व का। और जो सर्वघाती प्रकृति है, केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, 5 निद्रा और 12 कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, इसके स्पर्धक जगन्य कहाँ होंगे उसके। तो ये जो दारू का ये मिश्र का है ना, यहाँ पर ये यहाँ से लेकर के आगे तक ये दारू का जो अनंत बहुभाग है वह दारू का अनंत बहुभाग और अस्थि रूप और शेल रूप होंगे स्पर्धक। तो सर्वघाती प्रकृतियों का जगन्य यहाँ आएगा, देशघाती प्रकृति का जगन्य यहाँ आएगा। अब यहाँ पर संज्वलन कषाय है, तो संज्वलन कषाय के तो दारू की ये लता के जगन्य स्पर्धक है। अब यहाँ पर जब अपूर्व स्पर्धक की रचना करता है तब इस जगन्य स्पर्धक से भी नीचे अनंत गुणहीन शक्ति, इन्हीं स्पर्धकों में, अब यहाँ पर 90 गुण स्थान में ये सब कैंसिल हो गया है। एक स्थानीय ही मोहनी का ये होता है, बंद एक स्थानीय और उदय एक स्थानीय है, लेकिन सत्व तो लतार दारू द्विस्थानीय है। तो यहाँ पर ये कैंसिल कर दिया। तो इसमें से ही अपकर्षण करके, इन परमाणुओं में से ही अपकर्षण करके इस जगन्य स्पर्धक की जगन्य वर्गना से भी नीचे यहाँ पर अपूर्व स्पर्धकों की रचना होती है। लता क्या जगन्य वर्गना से भी अनंत गुणहीन इसके लास्ट के स्पर्धक में होगी शक्ति। और ऐसे कितने अनंत, ये अपूर्व स्पर्धक की रचना, ये अनुभाग कभी भी संसार अवस्था में नहीं हुआ था, इतना कम। इससे अनंत गुणहीन अनुभाग कभी नहीं हुआ था। यहाँ पर ये अपूर्व अनुभाग हुआ संसार की अपेक्षा से, इसलिए इसको अपूर्व स्पर्धक ऐसा नाम दिया हुआ है। हाँ, तो ये किसका करेगा, केवल 4 संज्वलन कषाय का, बाकी तो सब नष्ट ही हुए हैं। 4 संज्वलन कषाय के अपूर्व स्पर्धक होंगे, बाकी किसी के नहीं हैं। तो इसके ही अपूर्व स्पर्धकों की रचना इस जगन्य वर्गना से नीचे होती है। मतलब इसकी, मतलब इसमें ही जो परमाणु है उनकी शक्ति इस रूप थी, वो अब इससे भी अनंत गुणहीन हो जाएगी और उसके पूर्व स्पर्धकों के नीचे ही रचना होगी। नीचे मतलब यहाँ पर काल की अपेक्षा नहीं, अनुभाग की अपेक्षा से नीचे लेना। अनुभाग कम करना मतलब नीचे। अब सब एक बार पढ़ो इसको पूरा विशेषार्थ को, क्योंकि ये बहुत बार हुआ इसलिए इसका संक्षेप में लिया। ये सब स्पर्धक गुणहानि वगैरह दिखाई है। इसलिए वहां पर फिर प्रश्न किया है, पूर्व स्पर्धकों के अनुभाग को अपकर्षण के द्वारा अनंत गुणाहीन करके यदि अपूर्व स्पर्धक रचे जाते तो इसको कृष्टि नाम क्यों नहीं दिया, स्पर्धक ही नाम क्यों दिया? कृष्टि कह देते ना इसको। तो इसको कृष्टि नाम इसलिए नहीं आता है क्योंकि यहाँ पूर्व स्पर्धकों की ही भांति वर्गना और वर्गना और स्पर्धक, मतलब यहाँ पर जैसे एक एक वर्गना में एक एक ही अविभाग प्रतिच्छेद पढ़ते हुए वर्गनाएं पाई जाती है। फिर आगे आगे जो है दुगुनी तिगुनी ऐसे यहाँ पर भी वर्गना होगी, उसकी शक्ति एक एक ही अविभाव प्रतिच्छेद अधिक होगी। स्पर्धकों की जैसी ईंट की भांति, ईंट की रचना होती है ना ऐसे। हाँ,
तो ऐसे स्पर्धकों के समान ही स्पर्धक है, केवल इसमें पूर्व स्पर्धकों से शक्ति कम है, इसलिए इसको अपूर्व स्पर्धक कहा। कृष्टि में क्या होता है, प्रत्येक कृष्टि में अनंत गुना अनुभाग होता है। इधर से अनंत गुना हीन कहो, इधर से पहली कृष्टि से दूसरी में अनंत गुना ज्यादा, दूसरे से तीसरे में अनंत गुना अधिक। यहाँ पर स्पर्धक में एक एक वर्गना में एक एक अविभाव प्रतिच्छेद अधिक होता है, और वो भी एक अविभाव प्रतिच्छेद सबका मिलाकर के नहीं, एक परमाणु की अपेक्षा कहेंगे। अब यहाँ पर आगे शायद दिया है सब जोड़ करके, मतलब यहाँ पर समझो ये 512 है ना परमाणु, इसमें 8 शक्ति है, प्रत्येक में 8-8 है। तो एक परमाणु की अपेक्षा से कितना बड़ा है, इसमें 480 है, तो इसमें प्रत्येक में 9-9 है। हाँ, तो इसके 512 की मिलकर के 8 नहीं है, 480 की मिलकर के 9 नहीं है, तो इसके प्रत्येक परमाणु में 8-8 शक्ति है। और जो एक अविभाव प्रतिच्छेद बड़ा, वो एक परमाणु की अपेक्षा से ही एक बड़ा, ऐसा कहेंगे। सदृश धन है, सबका सदृश धन कहते हैं इसको, सदृश धन वाले परमाणु, एक सदृश धन वाले परमाणु सब में 9-9-9-9 ही पाए जाएंगे ऐसे। तो ऐसे ही यहाँ पर स्पर्धक में भी ये जो सबसे जघन्य स्पर्धक होगा उसकी जघन्य वर्गना होगी, उससे दूसरी वर्गना में एक ही अविभाव प्रतिच्छेद, एक परमाणु की अपेक्षा एक ही अविभाव प्रतिच्छेद बढ़ता हुआ पाया जाएगा। उससे यहाँ पर भी तीसरी वर्गना में एक अविभाव प्रतिच्छेद बढ़ता हुआ पाया जाएगा। फिर इस वर्गना का समूह स्पर्धक होने के बाद इससे 2 गुना होगा, फिर इससे तीसरा स्पर्धक आएगा तो 3 गुना होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर स्पर्धक को जैसी ही रचना है, इसलिए इसको कृष्टि न कह करके इसको स्पर्धक ही कहा है। अपूर्व नाम दिया, अपूर्व नाम इसलिए कि पूर्व संसार अवस्था में जो अनुभाग नहीं था वो यहाँ पर ही हुआ, इसके पहले कभी इतना कम नहीं हुआ था, इसलिए उसको अपूर्व यह नाम दिया है। वो तो कृष्टि जैसी रचना होगी ना, वो सूक्ष्म कृष्टि की ना, जब लोभ का उदय हुआ तो लोभ की प्रथम स्थिति में कृष्टिकरण करता है, यहाँ पर भी करेगा आगे लोभ के उदय में। लेकिन वहाँ पर ये रचना नहीं हुए, उपशम श्रेणी में नहीं होते अपूर्व स्पर्धक, केवल सपुक श्रेणी में ही होते हैं। यहाँ के परिणामों की विशुद्धि से वो होते हैं। नहीं, ये स्पर्धकों का प्रमाण आगे बताएंगे अब कितने करता है। एक गुणहानि स्पर्धक शलाका का भी असंख्यात्वा भाग या अनंतवा भाग, असंख्यात्वा भाग कहते दिले, असंख्यात्वा भाग है, उतने होते हैं, उसका आगे बताएंगे। हमने सोचा था यहाँ तक ही होगा। परिणामों की विशुद्धि में ही कर्म की शक्ति क्षीण करने की ताकत है, अन्य किसी में नहीं है। हम अभी भी जितनी परिणामों की विशुद्धि करेंगे ना, उतना अनुभाग हमारा कम उदय में आएगा। एवढा 48 मिनटं लागत नाहीत, 48 मिनट नहीं लगते हैं, 2 मिनट के पहले ही काम हो जाता है सब, 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। हाँ, सेकंडों में टाइम लगता है बस। जानिए अपने ध्रुव निज शुद्ध आत्मा को जानिए। सब गुण स्थानों से अतीत, सब मार्गणा स्थानों से अतीत, सब जीव समासों से अतीत, ऐसे अपने परम पारिणामिक ध्रुव शुद्ध चिदानंद स्वरूप निज आत्मा अंतरंग में विद्यमान है, उसकी तरफ देखिए, उसका ही विचार कीजिए। उसका विचार करने से ही कर्म की शक्ति अपने आप घटेगी। कर्म की ओर देखने से उसकी शक्ति नहीं घटेगी। अपने महात्म्य को बढ़ाइए। जब निज महिमा आएगी तो कर्म की महिमा अपने आप कम हो जाएगी। कर्म का उदय कुछ भी नहीं है। मैं अनंत शक्तिशाली चैतन्य महिमावंत पदार्थ हूँ। देखिए, अपने निज घर को देखिए,
निज घर के वैभव को देखिए। भीतर आंखें, अंदर की आंखें खोल करके देखिए। अंदर अपने असंख्यात प्रदेश रूपी तिजोरी में अनंत गुण रूपी वैभव भरा पड़ा है। उसको देख करके खुश हो जाइए, तृप्त हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए। मेरे पास अनंत गुणों का खजाना है, कुछ भी कमी नहीं है। कर्म अनंत अनंत है, उससे भी अनंत गुण मेरे गुण हैं। मेरे एक गुण की एक पर्याय में ही उन कर्म की अनंत शक्ति को हरने की शक्ति है। एक ज्ञान गुण जागरूक हो जाए, सब कर्म पलायन करते हैं। तो उस अपनी निज सत्ता को पहचानिए। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप न्यायक भाव स्वरूप टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप परम विशुद्ध ज्ञान स्वरूप शुद्धोहम एकोहम ध्रुवोहम ओम। विसर्जन। नमो अरिहंताय सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायां नमो अरिहंत